तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो हम थॉमस कैलकुलस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने 1.0 सेक्शन को शुरू किया हुआ है। तो इसमें हमने देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओरिजिन, ग्राफ और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट, वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट, तो इसका क्या मतलब है, इसको ग्राफ की हेल्प से समझा था। और इसके अलावा हमने देखा था कि लाइन क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के जो एक्स एक्सिस है वो भी एक लाइन है, और वाई एक्सिस है वो भी एक तरह की लाइन है, प्रकार की। तो इसके अलावा जो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन होती है, ठीक है, वो सच दैट 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स है वो उस लाइन को सेटिस्फाई करें। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था कि स्लोप स्लोप का कंसेप्ट आ जाता है इससे आगे अगर थोड़ा सा पढ़ें। तो वो जिस तरह हमने कहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो इंक्रीमेंट होता है वो रन, उसको हम रन रन कहते हैं, ठीक है, आगे के भागे। और जो वाई कोऑर्डिनेट में जो इंक्रीमेंट होता है उसको हम राइज कहते हैं। तो राइज और रन की जो रेशियो होती है इसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये को स्लोप कांस्टेंट होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। इसके अलावा स्लोप अनडिफाइंड भी होता है। अनडिफाइंड कब होता है कि जब हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो 90 का हो, यानी परपेंडिकुलर हो। और ये स्लोप हमने देखा था, ये रियल लाइफ में इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमें नज़र आती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो ब्रिज होता है नहरों के ऊपर बना होता है, अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, अगर हमारा राइट डायरेक्शन में जाएँ और ऊपर की अप हिल जाएँ तो हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हम डाउन हिल जाएँ, यानी जो मैंने कहा था कि वो जहाँ से ब्रिज शुरू होता है ना ऊपर को, ठीक है, जहाँ से उसकी ढलवान ऊपर की तरफ बनाई जाती है, उधर से ही साइड से एक कच्चा रास्ता भी बनाया जाता है नीचे जाने के लिए, रेत निकालने के लिए उधर से जाती हैं, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह। तो वो जो होता है वो हमारी ढलवान नीचे की तरफ होती है, तो वो नेगेटिव स्लोप हमारा कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया कि स्लोप जीरो कब होता है, ठीक है, जब कोई उसमें स्टीपनेस ना हो। हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर से भी जो सीढ़ियाँ बनाई होती हैं उन्होंने, ठीक है, स्टेप के अलावा जो सीढ़ियाँ होती हैं जो पेशेंट को ऊपर नीचे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में ले जाने के लिए, वो जो बेड होता है, ठीक है, व्हील चेयर होती है, उससे वो उधर से लेकर जाते हैं, तो उस उधर भी उन्होंने स्लोप बनाया होता है एक बहुत अच्छी तरह का, ठीक है। इसके अलावा जो पार्क में जाए तो झूला होता है, ठीक है, वो भी स्लोप उधर से भी हमें नज़र आता है। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने कहा था कि ये ज़मीन पर होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट को हमने डिस्कस किया था। अगर हमें पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो उधर से हम जो लाइन की इक्वेशन है वो कैसे निकालते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि जहाँ पर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को काट रही हो, और जिधर वो काट रही होती है, यानी एक्स एक्सिस को काटेगी तो वो उधर वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उस पॉइंट का वो जीरो होता है। तो अगर वाई इंटरसेप्ट मीन कि वाई एक्सिस को जहाँ से लाइन कट कर रही है तो वो होगा हमारा वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जीरो होता है। ये अब चीज़ें हम सब चीज़ें हमें पता है अब। तो उसके बाद आ जाता है अब वाला कंसेप्ट, डिस्टेंस क्या होता है इन द प्लेन, ठीक है, डिस्टेंस इन द प्लेन क्या होता है। तो ये भी हमें फार्मूला तो आता है लेकिन थोड़ा सा इसको बेसिक चीज़ समझ लें, ठीक है। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है किसी लाइन पर कह लें, या वैसे 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनको मिला लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन हो जाएगा। तो ये जो भी पॉइंट है इसको आप कह लें P1, X1, Y1, ये आ गया P2, X2, Y2। तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लें, ये लाइन बन जाएगी। लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और इधर से हम जैसे जानते हैं ये जो हमारा पॉइंट Q होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पॉइंट क्या है हमारा वाई कोऑर्डिनेट इसका y1, तो इसका भी क्या होगा y1। और x कोऑर्डिनेट क्या है इधर, ये हमारा हो जाएगा x2, तो ये आ गया x2, ठीक है। तो इधर ऐसे ही हम आसानी से आगे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा x1, ठीक है।
तो मैंने बताया ये जो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स वो क्या होगा x2 माइनस x1, और ये जो डेल्टा जो राइज में चेंज है, ठीक है, चौड़ाई जो है ये हमें इधर से नजर भी आ रहा है, अगर हम इसको मेजर करें, ये हम ब्रिज के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारा वाई में चेंज है, ये राइज में चेंज आया, वो क्या है y2 माइनस y1। तो ये था। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है इधर, ठीक। तो अब हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ये आई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास हो गया y2 माइनस y1, और ये हमारे पास आ गया x2 माइनस x1। तो ये कैसे निकालेंगे हम इसको, अगर डी कहें तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो इन दोनों दूसरी साइड के स्क्वायर को प्लस करने से आता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इनके स्क्वायर को स्क्वायर लेकर उनको ऐड करके, तो उसका आप या स्क्वायर रूट ले लें या दूसरी तरफ स्क्वायर को ही रहने दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1, जिसको ऐड कर लिया y2 माइनस y1 के स्क्वायर को। तो इधर से आगे आ जाता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आगे आ जाता है x कोऑर्डिनेट में जितना चेंज आया प्लस y कोऑर्डिनेट में जितना चेंज आया। तो उधर से अगर हम इसको ऐसे कर लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें और इधर डी कर लें, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला निकल आया इधर से, ठीक है। अब ये हमें कभी परेशानी नहीं होगी, हम के हमें जो भी 2 पॉइंट दिए गए होंगे, ठीक है, उनको हम y2 माइनस y1 करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस x2 माइनस x1 करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारी जो साइड है ये डिस्टेंस होगा, यानी वो कितना ऊपर गया है, यानी कि लेंथ ऑफ, अगर आपने जो स्लोप की लेंथ फाइंड करनी है तो आप ये जो जहाँ से आपने शुरू की है और जहाँ तक आप गए हैं उधर तक उसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लें, उनके स्क्वायर लें, उनको ऐड करें, उसका स्क्वायर रूट लें, तो वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद आ जाता है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल को, ठीक है, डिस्कस करने के से पहले लोकस का कंसेप्ट होना चाहिए। लोकस क्या होता है, व्हाट इज लोकस। तो लोकस, ठीक है, लोकस कोई भी रास्ता, किसी भी रास्ते को हम लोकस नहीं कह सकते। लोकस एक खास किस्म का रास्ता होता है, ठीक है। लोकस इज अ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी किसी पार्टिकल के द्वारा तय किया गया रास्ता कुछ खास विशेष किस्म की कंडीशन के तहत जो तय किया गया रास्ता होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारा हो गया लोकस, ठीक है। वैसे अगर हम इधर से बाहर गए, दोस्तों के साथ गए, तो दोस्तों के साथ हम गए तो वो कहीं दुकान पर ले गए, उधर से गए खेतों में की तरफ चले गए, खेतों में आए तो कोई काम कर लिया, तो फिर घर आए तो फिर कहीं दोस्त ने बुलाया तो उसके साथ निकल गए। तो ये जो इस जो हम ट्रैवल करेंगे रास्ता, ये रास्ता तो होगा लेकिन हम इसको लोकस नहीं कहेंगे, ठीक है। लोकस क्या, कुछ कंडीशन के तहत तय किया गया रास्ते को हम लोकस कहते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि मैंने जाना है रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो मैं कुछ जहाँ पर मैंने जाना है, अगर मैंने जाना है सियालकोट रेलवे स्टेशन, तो मैं उसके लिए एक खास किस्म का रास्ता चूज़ करूँगा जो मेरे लिए अच्छा होगा, ताकि मैं वक्त, ठीक है, अपनी मंजिल पर पहुँच सकूँ। तो वो जो रास्ता होगा उसमें हम लोकस कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने कॉलेज जाना है, तो कॉलेज में जो कंडीशन लगे कि मैंने कॉलेज जाना है, तो उसके लिए जो मैं रास्ता चूज़ करूँगा तो वो मेरा लोकस कहलाएगा। तो इसके अलावा ये जो आवारा के फिरने से जो रास्ता आप ट्रैवल करेंगे, ये आपका लोकस नहीं होगा, ये बस सिंपल रास्ता पाथ कहलाएगा। और अगर कोई कमरे में चूहा घुस जाए तो हम इधर उधर वो भागेंगे, ठीक है। हमारा कोई एक खास कोई लोकेशन यानी पाथ नहीं, पाथ तो होगा लेकिन वो कुछ कंडीशन, क्या हमारे चूहा घुस गया तो हम इधर उधर को भागे, लेकिन वो रास्ता रैंडमली इधर उधर गए, तो उससे हम क्या बता सकते कि ये वाला पाथ में इधर को गया था, इधर से इधर को, इधर को, तो ये नहीं।
ठीक है। तो ख़ास कंडीशन के तहत जो तय किया गया रास्ता होता है वो आपका लोकस कहलाता है। ठीक है। तो ये लोकस जो है ये कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन सिस्टम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एलिप्स, सर्कल, ये सारे पाथ होते हैं। ठीक है। लोकस लोकस होते हैं ख़ास किस्म के। तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं, तो लोकस की डेफिनेशन आपने भी लिख लें, तो लिखने से मुझे टाइम लगेगा। तो लोकस इज अ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल अंडर सर्टेन कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस। ठीक है। अ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल अंडर सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। तो लोकस की डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम देखते हैं सर्कल। ठीक है। सर्कल क्या है, तो सर्कल की भी डेफिनेशन हम लोकस की हेल्प से देंगे। तो सर्कल क्या है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन द लोकस ऑफ अ पॉइंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द प्लेन में जो ट्रैवल किया गया पार्टिकल से बना, तो इज कांस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है। आपको एक पॉइंट गिवन होगा, तो आपने एक पॉइंट खुद से लेना है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट तक वो कांस्टेंट रहना चाहिए और प्लेन में मूव करना चाहिए आपको। ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द प्लेन। ठीक है। स्पेस में नहीं, इन द प्लेन। जो वर्डिंग होती है मैथमेटिक्स के पर आपने गौर करना है कि क्या लिखा है, ओपन लिखा है, क्लोज लिखा है, फॉर ऑल लिखा है, या जिसको देयर एग्जिस्ट लिखा है, या इफ़ एंड ओनली लिखा है, या इफ़ देन की कंडीशन है। तो ये जो अल्फाज है ना मैथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से मैं क्या कह रहा था कि लोकस ऑफ अ पॉइंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द प्लेन इज कांस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है। तो हम क्या लेते हैं कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये हमारे पास गिवन पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो हमें बताए गए होंगे। ये एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा, तो हम इधर पहुंच जाएंगे आसानी के साथ। तो इससे एक पॉइंट लेना है जो इसका डिस्टेंस इससे कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम इधर पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है हर पॉइंट इससे कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है। रास्ता बना, लेकिन जो आपको समझ आ जाएगी, इसका जो डिस्टेंस अगर हम इधर से ये आर डिस्टेंस है, तो ये इधर से भी आर होगा। ठीक है। जितना आप अगर इसको लेट करेंगे तो ये होगा, हर पॉइंट से इसका डिस्टेंस है ना, ये आर ही होगा। ठीक है। तो ऐसे इसकी डेफिनेशन आ गई किया कि सी सॉरी कि आप पॉइंट या लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, जो लोकस बना है सारा इस पॉइंट का, ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द प्लेन एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट इन द प्लेन, तो इज कांस्टेंट। जो ये बना, जो लोकस बना है वो क्या है, सारा जो पाथ है वो जो बना है इज कांस्टेंट है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट सी। ठीक है। तो इस हर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है या जो इसका, ठीक है, पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द प्लेन इज कांस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है। तो ये हमें सेंटर यानी गिवन है और पॉइंट इसको हम लेट कर लेते हैं, ये कोई पॉइंट एक्स वाई हम वेरिएबल है, हमें क्या ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी, ये खुद हम पर डिपेंड करता है कि ये किसको क्या वैल्यू देनी है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछने वाला है कि अगर ये पॉइंट है वो, ठीक है, और ये सेंटर हो, तो उसका ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो वो हम निकालते हैं। इसके अलावा हम इधर से इसकी सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है उसको हम निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे कि इधर हम जाए, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में, ठीक है, इसका ये जो कोऑर्डिनेट बना है ना, ये क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है वाई। ठीक है। सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट इधर से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपके पास वाई।
ठीक है। और इस पॉइंट के क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये आ गया हमारे पास अल्फा, और इसको आप देखें तो ये आ गया बीटा। ठीक हो गया। और तो माफी कर ले, तो इधर से हम जैसे पीछे पड़ गया, ये वाले क्या, ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इसको अगर आप क्यू कहें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका जो एक्स होगा और एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बीटा। ठीक है, ये आ गया। तो इधर से हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये आ गया हमारे पास एक्स बीटा, और ये पॉइंट है अल्फा बीटा। और ये पॉइंट है एक्स वाई, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा, और ये हमारे पास हो गया वाई माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हमने निकालना है, इसको हम कह लेते हैं आर। ठीक है, तो आर क्या, जैसे हमने पीछे निकालना है, इस दोनों का स्केयर कर दें, एक्स माइनस अल्फा का स्केयर को ऐड कर दें, और वाई माइनस बीटा के स्केयर को ऐड कर दें, तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। तो ये क्या है, यही जनरल इक्वेशन है ऑफ सर्कल की। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस आर है। तो ऐसे अगर सीधा कैलकुलेट लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर। तो इधर से हमारा जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा, और रेडियस क्या है, आर। तो ये आ गई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस तरह ये आ गई। इसके अलावा जो अगर ये लाइन हो, ठीक है, ये बात रह गई थी पीछे बताने वाली, ये लाइन है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी ए है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ए पर है और वाई इंटरसेप्ट बी पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के क्या आ जाएंगे, A0 और 0B। तो जब हम इनको क्वेश्चन करेंगे ना, तो उधर हम इनको यूज़ करेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना है। ठीक है, वैसे तो हम रिटर्न निकालने के लिए हम वो उसको डायरेक्ट पुट कर लेते थे, ज़्यादा तो वैसे रखते हैं हम, लेकिन उसका जो बेसिक मतलब है उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो ये था सर्कल, उसमें मैंने आपको बताया कि लोकस क्या होता है। ठीक है, जो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो ऐसे आप इसकी आप खुद भी अपने अल्फाज में भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये कोई गिवन पॉइंट है, और ये हमारा जो पॉइंट डेट किया जनरली कि हमने कहा था कि पाथ ऑफ अ पार्टिकल, तो ये पार्टिकल के मूव करने से जो पाथ बना है, ठीक है, इज अ कांस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो गिवन पॉइंट हर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। इसको आप जनरल तो समझते तो होंगे, ये सर्कल के में क्या होता है, इसका रेडियस हर पॉइंट से सेम होता है। तो उसका जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसको आप लिखें और समझें, जो मैंने उसमें कहा है कि इन द प्लेन में होना चाहिए, तो ये आपको कुछ समझ आ गई होगी। और अब ये सारा कुछ कार्टेशियन सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाली जो वीडियोज़ है ना उनको भी आप लाजमी देखें। तो एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस भी। तो इस इनसे आगे हम फिर आ जाते हैं पैराबोला, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज वाले। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।